जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साईं। और मुझे पूरा विश्वास है कि बाबा की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज फिर से आ गई हूँ आप सभी के साथ साईं से जुड़ा हुआ एक ब्रांड न्यू अनुभव शेयर करने, और ये अनुभव है रघुवेंद्र जी का। रघुवेंद्र जी बताते हैं कि उनका एक बहुत ही प्यारा सा हरा भरा सा परिवार है। वो अपने पत्नी, दो बेटे, दो बहू और अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ रहते हैं। और वो कहते हैं कि बाबा की कृपा से उनका चार चार बिजनेस है और चारों के चार बिजनेस ही बहुत सक्सेसफुल, बहुत फ्लरिश्ड हैं। रघुवेंद्र जी बताते हैं सिर्फ रघुवेंद्र जी साईं बाबा के भक्त हैं या उनके परिवार साईं बाबा के भक्त हैं, ऐसा बात नहीं है। उनके पीढ़ी दर पीढ़ी साईं के भक्त हैं। इसके पीछे भी एक अनुभव है। पहले ये अनुभव सुनाऊंगी, फिर सुनाऊंगी रघुवेंद्र जी का अनुभव। रघुवेंद्र जी बताते हैं कि उनके जो परदादा जी थे ना, ग्रेट ग्रैंडफादर, तो वो गांव में रहते थे और उनका आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब था। वो एक मिट्टी के घर में रहते थे, बहुत बहुत मेहनत करते थे, फिर भी मुश्किल से ही एक वक्त की रोटी वो जुगाड़ कर पाते थे। ठीक है, घर में सदस्य अनेक पर कमाने वाला सिर्फ एक। ये उस समय की बात है जब शिरडी में साईं बाबा साक्षात रहते थे। और हम जानते हैं कि एक वक्त के बाद बाबा का प्रचार बहुत होने लगा था। मतलब जो बाबा के पास जाते थे, बाबा के आशीर्वाद से जिन्हें जो फल मिलता था तो वो सबको बताते थे। तो ऐसे प्रचार होने लगा और इसके बाद दास गणु जी के कीर्तन के माध्यम से भी बाबा का प्रचार बहुत जगह होने लगा, राइट। तो परदादा जिस गांव में रहते थे ना, तो उस गांव में भी काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जो शिरडी से लौट के आए थे और वो ना साईं बाबा के बारे में बात करते थे। तो परदादा जी वो सुनते रहते थे और उनके मन में बहुत मतलब उनको भी बहुत इच्छा होती थी कि वो भी शिरडी जाएं, पर उनके पास बिल्कुल भी वो क्षमता नहीं थी कि वो शिरडी जा पाए, क्योंकि वो बहुत मेहनत से ही एक वक्त की रोटी जुगाड़ कर पाते थे। तो एक बार क्या हुआ, मतलब परदादा जो थे उनके एक बहुत करीबी दोस्त थे जो शिरडी होके आए। तो दादाजी को जब पता चला कि उनके दोस्त शिरडी से घूम के आए हैं, तो वो अपने दोस्त के पास जाते हैं और पूछते हैं कि शिरडी का सफ़र कैसा रहा, वहाँ पे क्या क्या उन्होंने देखा, साईं बाबा कैसे दिखते हैं, क्या खाते हैं, कैसे बैठते हैं। वो साईं बाबा के बारे में पूछने लगे और स्पेसिफ़िकली उन्होंने पूछा अपने दोस्त से कि साईं बाबा कैसे दिखते हैं। तो उनके दोस्त ने बताया कि साईं कैसे कैसे दिखते हैं। तो जब वो उनके दोस्त साईं बाबा को डिस्क्राइब कर रहे थे ना, तो परदादा जी वो आंख बंद करके इमेजिन कर रहे थे साईं बाबा को। ठीक है, तो इसके बाद से ना वो क्या करते थे, रोज़ यही बोलते थे मन ही मन, मतलब आंख बंद करते थे और वो अपने मन में वो जो साईं का जो उन्होंने एक पिक्चर बना लिया था ना, वो आंख बंद करके वही इमेज को सोचते थे और कहते थे कि साईं मेरे साथ रहना, साईं मेरे पास रहना। तो एक दिन क्या होता है, वो सो रहे थे और वो एक सपना देखते हैं। सपने में वो देखते हैं कि वो जिस मिट्टी के घर में रहते हैं साईं बाबा, उसी मतलब वो देखते हैं कि कोई उस मिट्टी के घर में एंटर कर रहा है और वो देखने में एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा कि उनके फ्रेंड ने साईं बाबा को डिस्क्राइब किया था। मतलब वो साईं बाबा को सपने में देखते हैं। ठीक है, और साईं बाबा उनके पास आके बैठते हैं और उनके सर में हाथ रख के पूछते हैं कि बोल तुझे क्या चाहिए, धन दौलत नाम इज़्ज़त मैं दूंगा। तो परदादाजी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर साईं बाबा ने पूछा, बोल तुझे क्या चाहिए, धन दौलत नाम इज़्ज़त मैं दूंगा। तो दादाजी ने तब यही कहा था सपने में कि आपसे मुझे यही वचन चाहिए कि आप मेरी हर पीढ़ी के साथ रहेंगे। बस इतना ही वचन मुझे आपसे चाहिए और कुछ नहीं। तो ये सुन के साईं बाबा हंसते हैं और कहते हैं ऐसा ही होगा, और फिर उनका नींद टूट जाता है। रघुवेंद्र जी कहते हैं कि इस सपने के बाद मानो रिद्धि सिद्धि स्वयं आके उनके परदादा के घर वास करने लगी। इस स्वप्न मतलब वो स्वप्न दर्शन के बाद उनके परदादा को कभी पीछे पलट के देखना ही नहीं पड़ा। उनको एक बहुत अच्छा काम मिल गया जिससे वो बहुत अच्छा कमाने लगे, और जितना भी वो कमाते थे ना, उसका आधा हिस्सा वो मतलब सेव करते थे
उस सेविंग से उन्होंने एक बिज़नेस खोला, ठीक है। वो बिज़नेस बहुत प्रॉफिटेबल था। जितना प्रॉफिट हुआ उससे उन्होंने दूसरा बिज़नेस खोला, फिर उस 2 बिज़नेस से जितना प्रॉफिट हुआ उससे उन्होंने तीसरा खोला। तो ऐसे करके करके मतलब क्या क्या कहते हैं, मतलब जितना मतलब उन्होंने स्ट्रगल किया था ना, आप उतना ही उनके पास सक्सेस था। और ऐसे ही कुछ इसी तरह से साईं उनके परदादा का हाथ थामे हुए उनके हर पीढ़ी के साथ रहने लगे, ठीक है। अब आती हूँ रघुवेंद्र जी के अनुभव पे, ठीक है। क्या होता है, रघुवेंद्र जी बताते हैं कि उनकी भांजी का सगाई फिक्स हुआ था, ठीक है। और सगाई को सिर्फ 4 दिन ही बाकी थे कि अचानक गांव से कॉल आता है रघुवेंद्र जी को कि उनके ज़मीन को लेके कुछ अचानक से डिस्प्यूट होने लगा है, तो रघुवेंद्र जी का गांव में होना बहुत ज़रूरी है। तो सगाई को सिर्फ 4 दिन ही बाकी थे, तभी वो कॉल आता है। तो रघुवेंद्र जी डिसाइड करते हैं कि वो गांव चले जाएंगे, ज़मीन के मैटर को वो देखेंगे खुद, और परिवार वालों से कहते हैं कि तुम लोग सगाई अटेंड कर लेना। तो वो चले जाते हैं गांव, और गांव में वो ज़मीन का मैटर वो अपने आप अच्छे तरीके से डील कर रहे थे। गांव में उनका 4th डे था, ठीक है, और रात को वो सो गए। तो जब वो सो गए, वो देखते हैं कि वो सपना देखते हैं, और देखते हैं कि जिस रूम पे वो सोए हुए हैं साईं बाबा उसी रूम में हैं और बहुत हंस रहे हैं, बहुत हंस रहे हैं। तो रघुवेंद्र जी कहते हैं कि बाबा आप हंस क्यों रहे हो, क्या हो गया? तो फिर बाबा कहते हैं कि मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि तेरे घर में चोरी हो रहा है और तू सो रहा है, उठ जाके देख। बस इतना ही था सपना कि उनका नींद टूट गया, ठीक है। और वो तुरंत उठ के, मतलब गांव में जो घर था उनका ना, जहाँ पे वो थे, तो वो उठ के ही पूरा अपने घर को इधर उधर देखने लगे और देखा कि नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं है, सब ठीक है। पर कुछ तो ऐसा, मतलब कुछ तो है कि बाबा ने मुझे ये संकेत दिया। फिर उन्हें याद आया कि अरे आज का दिन जो है वो तो मेरी भांजी की मतलब आज तो सगाई वाला दिन है, कहीं घर में तो कुछ नहीं हो गया। तो वो तुरंत अपने बड़े बेटे को कॉल लगाते हैं, ठीक है, और पूछते हैं कि कहाँ हो तुम लोग। तो जो बड़े बेटे हैं उनके तो उन्होंने कहा कि बस हम लौट ही रहे हैं और 20-25 मिनट पे हम लोग घर पहुंचने वाले हैं। क्यों? तो फिर रघुवेंद्र जी ने कहा जल्दी से गाड़ी चलाओ, घर जाओ, घर में चोरी हो रहा है। तो ये सुन के वो मतलब काफ़ी शॉक्ड हो गए कि पापा ये अचानक से क्यों बोल रहे हैं, पापा गांव में हैं तो घर में चोरी हुआ। मतलब नेचुरली अगर आपको कोई बोले कि आपके घर में चोरी, एक तो आप पैनिक हो जाओगे, फिर दूसरा वो सोच रहे कि पापा तो गांव में है तो यहाँ का खबर क्या, मतलब वो लोग बहुत पैनिक हो गए। तो पूछा कि उनके जो बड़े बेटे हैं उन्होंने पूछा रघुवेंद्र जी को कि आपको किसने कहा कि चोरी हो रहा है? तो उन्होंने कहा मेरे पास इतना समय नहीं है, जल्दी से घर जाओ और मुझे बोलो क्या हो रहा है। तो ये सुन के उनके जो छोटे बेटे हैं ना, मतलब सब एक साथ गए थे अपनी बहन के सगाई में। तो जो छोटे भाई थे उन्होंने तुरंत अपने पड़ोसी को कॉल किया और कहा कि तब रात के ना 12:30 बज रहे थे, ठीक है। अभी हम सभी जानते हैं कि गाँव में ना रात के मतलब क्या कहते हैं 8 बजे ऐसा ही ना, मतलब पूरा रात हो जाता है। लोग वहाँ गाँव में जल्दी जल्दी खाते हैं, जल्दी जल्दी सोते हैं। रात के 12:30 यानी बहुत रात, पर शहर में तो वो नहीं होता ना, 12:30 तक भी लोग जागे हुए रहते हैं, शहर है। तो वो जो छोटे बेटे थे उन्होंने अपने पड़ोसी को कॉल किया और कहा कि भैया हम लोग बस 20-25 मिनट पे घर आएंगे, पर एक बार आप हमारा घर थोड़ा चेक कीजिए, तो कुछ गड़बड़ शायद है, एक बार थोड़ा देख लीजिए और हमें फिर कॉल बैक कीजिए। तो फिर जो पड़ोसी को उन्होंने कॉल किया था वो कॉल बैक करते हैं और कहते हैं कि भाई तुम्हारे घर का मेन एंट्रेंस खुला हुआ है। मैं थोड़ा इंटरप्ट करती हूँ, उनका ना मतलब इंडिपेंडेंट बंगलो था, कोई सोसाइटी के अंदर, मतलब जैसे फ्लैट्स होता है ना वैसे अपार्टमेंट नहीं, इंडिपेंडेंट बंगलो था। तो उनके पड़ोसी कॉल बैक करके फ़ोन बताते हैं कि अरे तुम्हारे घर का ना मेन एंट्रेंस खुला हुआ है, मेन डोर भी खुला हुआ है, और ऊपर तुम्हारे जो ऊपर वाला घर है ना वहाँ पे लाइट भी जल रही है। तो हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि कुछ गलत हो रहा है, चोरी वगैरह हो रहा है, तो हम पुलिस को बुला लिए हैं, तुम लोग भी जल्दी से आ जाओ।
और बाय द टाइम रघुवेंद्र जी के बेटे घर पहुंचते हैं तब तक लोकल थाने से पुलिस भी आ चुका होता है और उनके पड़ोसी आसपास के लोग भी पूरा मतलब जाग जाते हैं और पुलिस जाके देखती है मतलब अंदर जाके देखती है कि हाँ चोर है, घर में चोरी हो रहा है, पर पुलिस टाइम से आ जाने के लिए चोरी नहीं होता, चोर पकड़ा जाता है। ठीक है, फिर अपने क्या कहते हैं रघुवेंद्र जी को जो बेटे हैं वो फिर से रघुवेंद्र जी को कॉल करते हैं और कहते हैं कि पापा घर में सच में चोरी हो रहा था, पर आपको कैसे पता चला? पुलिस आ गया है, चोरी को रोक दिया गया है, चोर पकड़ा गया है, पर आपको किसने बताया कि चोरी हो रहा था? तो रघुवेंद्र जी ने कहा कि मुझे साईं का स्वप्न दर्शन हुआ और साईं ने कहा कि तेरे घर में चोरी हो रहा है तो उठ। तो इसी तरीके से साईं के स्वप्न दर्शन से हुआ, मतलब घर में चोरी होने से बच गया। रघुवेंद्र जी थैंक यू अपना इतना सुंदर सा अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए और अपने परदादा जी के बारे में हमें बताने के लिए, उनका अनुभव भी हमारे साथ शेयर करने के लिए। देखिए, मैं बहुत बार कह चुकी हूँ कि हर अनुभव हमें कुछ ना कुछ सीख देती है, अगर आप गौर से बहुत ध्यान से अनुभव को सुने तो। और इस अनुभव से भी ना हमें चार सीख मिलता है। सबसे पहला सीख ये कि अगर भगवान से मांगना ही है ना तो भगवान को मांगो। ठीक है, देखिए रघुवेंद्र जी के जो परदादा थे उनको ज़रूरत तो था कि पैसों की ज़रूरत उन्हें सबसे मतलब एट दैट टाइम उनको पैसा ही बहुत चाहिए था, क्योंकि अपने परिवार का पेट चलाने के लिए उनको रोटी सिर्फ मेहनत से एक वक्त का ही मिलता था। तो जब साईं ने उन्हें पूछा स्वप्न दर्शन में कि तुम्हें क्या चाहिए, साईं उनको ऑप्शन भी दिए थे कि नाम, इज़्ज़त, दौलत क्या दूं, तो उन्होंने क्या मांगा कि मुझे बस आपसे इतना ही वचन चाहिए कि आप मेरी हर पीढ़ी के साथ रहें। ठीक है, तो देखिए जब उन्होंने भगवान मतलब स्वयं भगवान को ही मांगा, उसके बाद से उन्हें कभी पीछे मुड़ के देखना ही नहीं पड़ा, है ना। एक और उदाहरण इस कॉन्टेक्स्ट में मैं देना चाहूँगी जो कि बहुत सिमिलर है। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से भी पूछा था कि तुम्हें क्या चाहिए, तो अर्जुन जी ने कहा था कि माधव मुझे आप चाहिए। नतीजा क्या होता है? नतीजा ये कि भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की क्या कहते हैं नारायणी सेना मांगी थी उनसे। ठीक है, कि मुझे नारायणी सेना चाहिए। ही वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि अगर नारायणी सेना मुझे मिल जाए पांडव तो ऐसे ही चित हो जाएंगे, वो महाभारत का ये जो कुरुक्षेत्र का ये युद्ध वो जीत नहीं पाएंगे। ठीक है, पर अर्जुन ने कहा था कि माधव मुझे आप चाहिए। तो क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी बनते हैं। थ्रू आउट द बैटल वो उन्हें गाइड करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। और इसके बाद क्या होता है, अर्जुन मतलब नॉट ओनली अर्जुन, पांडव वो महाभारत का जो युद्ध कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ था वो जीत जाते हैं। सो यही हमें सीख मिलता है कि भगवान से ना खाली भगवान को ही मांगना चाहिए। अगर हम खाली भगवान हमको हमारा जॉब दिला दो, भगवान हमें ना थोड़ा पैसा चाहिए, पैसा दिला दो, भगवान हमारा रुका हुआ काम आप थोड़ा ठीक कर दो, मेरी बिगड़ी बना दो, पर अगर हम भगवान को ही मांगे ना कि भगवान आप मेरे साथ रहो, आप मेरे ज़िंदगी में हमेशा मेरे साथ रहो, पल पल में रहो, अगर हम भगवान को ही मांगे ना तो हमें शायद कभी पीछे हमें कभी पीछे मुड़ के देखना ही नहीं पड़ेगा। तो पहला सीख ये। दूसरी सीख, साईं का वचन यानी पत्थर की लकीर। साईं ने वचन दिया था रघुवेंद्र जी के परदादा को कि ठीक है, उन्होंने जब वचन मांगा था कि मुझे आपसे बस यही वचन चाहिए कि आप मेरे पीढ़ी दर पीढ़ी रहेंगे, तो साईं ने कहा था ठीक है। तो देखिए साईं ने वचन दिया था रघुवेंद्र जी के परदादा को और अभी भी वो रघुवेंद्र जी के परिवार के साथ है। रघुवेंद्र जी आई गेस उनके परदादा के 3rd या 4th जनरेशन होंगे, आई थिंक 3rd या 4th जनरेशन होंगे। तो साईं जो कहते हैं ना वो साईं निभाते हैं। ठीक है, तो इफ़ यू थिंक कि
अरे वो तो स्वप्नादेश में साईं ने उनको वचन दे दिया, हमें हम कैसे समझे कि साईं हमें वचन दे रहे हैं। तो देखिए हम ये भी सुनते हैं ना कि भगवान हर फॉर्म में आपके पास हर वक्त आपके पास नहीं रह सकते, तो वो किसी ना किसी माध्यम से आपसे बात कर लेते हैं। तो अब के टाइम में हम बहुत सारे इंस्टाग्राम पोस्ट देखते हैं और फिर यूट्यूब में साईं संदेश सुनते हैं। तो अगर आपको लगे कि ये आपके लिए है मैसेज और वहाँ पे बाबा आपको कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ अच्छा होगा या फिर तुम्हारी उलझन अब टलने वाली है, तो विश्वास कीजिए, क्योंकि साईं कभी झूठ नहीं बोलते। साईं अपने वचन के बहुत पक्के हैं। थर्ड जो सीख है वो है स्वप्न दर्शन। इस बारे में ना मैं बहुत बार अपने कई सारे वीडियोस में मैं कह चुकी हूँ कि साईं का स्वप्न दर्शन होना यानी साईं का साक्षात दर्शन होना। कभी भी आपको अगर साईं का दर्शन मिलता है सपने में, तो उसे महज एक सपना सोच के टाल मत दीजिएगा, गौर कीजिएगा उस सपने में। तो ऐसे कई सारे अनुभव मैं इस चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ जो कि साईं के स्वप्न दर्शन के बारे में है। जो नए नए सदस्य हैं मेरे साईं परिवार के, आई एम श्योर अगर आपने वो सारा अनुभव नहीं देखा है तो मैं लिंक डाल दूँगी, आप देख सकते हैं। तो उन्हीं में से जो अनुभव है स्वप्न दर्शन का अनुभव, एक तो है एपिसोड 2 जहाँ पे एक डिवोटी के घर साईं बाबा उद्यापन के दिन आते हैं और आके भोजन ग्रहण करते हैं और उन्हीं के पति को स्वप्न दर्शन देख के एग्जैक्ट डिट्टो चीज़ बता देते हैं, ताकि डिवोटी के मन में डाउट न रह जाए। ठीक है। फिर एपिसोड 4 मेरा स्वप्न दर्शन, मेरा स्वप्न का अनुभव, मैं देखती हूँ कि मैं शिरडी में हूँ, समाधि मंदिर में, वहाँ बाबा को एक पर्टिकुलर ड्रेस पहन के मैं देखती हूँ। और अगले दिन जब मैं सुबह उठ के शिरडी लाइव यूट्यूब में देख रही हूँ और इंस्टाग्राम में जो उन लोग का साई संस्था का जो ऑफिशियल पेज है वो पेज फॉलो करती हूँ, तो देखती हूँ सपने में मैंने जो ड्रेस देखा था बाबा, वही सुबह को क्या कहते हैं, मंगल स्नान के बाद वही ड्रेस बाबा पहने हुए हैं। ठीक है। फिर एपिसोड 5 एक डिवोटी को बाबा 5 या 7 साल पहले ही वेल इन एडवांस अपना फ्यूचर दिखा देते हैं और होता भी फ्यूचर में उनके साथ वैसा ही होता है। एपिसोड 26 एक डिवोटी का ट्यूमर बाबा स्वप्न में ही स्वप्न दर्शन से ही ठीक कर देते हैं। एपिसोड 27 ये ज्योति जी के हस्बैंड का अनुभव है, जहाँ सपने में ज्योति जी के जो हस्बैंड है वो देखते हैं कि साईं उन्हें कुछ कहते हैं, उन्हें समझ नहीं आता और वो पूछते हैं सब ठीक होगा ना, तो बाबा कहते हैं हाँ। बाद में क्या होता है, उनका शुगर बढ़ जाता है। ठीक है। फिर वो जब रिपोर्ट कराते हैं फिर देखते हैं शुगर नॉर्मल है। तो मैं थोड़ा थोड़ा जस्ट आपको टच अप करके छोड़ दे रही हूँ, आपको अगर आपको सुनना है तो आप लिंक को क्लिक कर सकते हैं। ठीक है। फिर एपिसोड 30 ज्योति जी के दांत में ट्रिमेंडस दर्द था और बाबा ने स्वप्न दर्शन दे के ज्योति जी को कहा नीचे उतर उतर नीचे, और अगले दिन से ज्योति जी के दांत का दर्द गायब। एपिसोड 32, 33, 34 ज्योति जी का 2 साल का लाइफ एक्सपीरियंस मैंने पार्ट बाय पार्ट डाला है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पे भी साईं ने 2 बार इनको स्वप्न दर्शन दिया। एक बार उन्होंने कहा सबूरी रखो सब ठीक होगा, और एक बार साईं ने कहा कि क्या इतने पैसे तुम्हारे लिए काफ़ी है, क्या तुम्हें और दूँ, और ज्योति जी ने कहा नहीं बाबा ये काफ़ी है। तो और ये आज का जो अनुभव है 35। ठीक है। तो मैं कहती हूँ ना कि बाबा का स्वप्न दर्शन यानी साक्षात उनका दर्शन होना, और सपने में अगर बाबा आपको कुछ कहते हैं तो जान लीजिए कि मे बी आपके प्रेजेंट लाइफ से वो रिलेटेड है या फिर आपके नियर फ्यूचर में वो होने वाला है। ठीक है। और सबसे बड़ी सीख जो इस अनुभव से मिलने वाली है वो ये कि बाबा ओमनी प्रेजेंट है, बाबा हर जगह है। अगर हम ये सोच के बैठ जाए कि बाबा खाली शिरडी में ही है तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। बाबा हर जगह है। बाबा शिरडी में भी है, बाबा यूएस में भी है, बाबा पंजाब में भी है, बाबा बंगाल में भी है, बाबा जल में है, हवा में है, धरती में है, स्वर्ग में है, हर जगह बाबा है। देखिए ना, चोरी हो कहाँ रहा था, शहर में, रघुवेंद्र जी के घर में। रघुवेंद्र जी कहाँ थे?
रघुवेंद्र जी थे गांव में, तो बाबा को रघुवेंद्र जी के परिवार मतलब शहर वाले घर में क्या हो रहा है वो बाबा रघुवेंद्र जी को अपने उनके स्वप्न में उनके गांव में बता देते हैं। तो अगर आप सोचते हैं कि बाबा को आपके तकलीफ़ के बारे में पता नहीं है, बाबा तो शिरडी में है, मैं यहाँ हूँ, तो बाबा कैसे दिखेंगे, बाबा कैसे सुनेंगे, तो ये जो गलत फहमी है ना, ये हटा दीजिए, क्योंकि बाबा ओमनी प्रेजेंट है, बाबा ओमनीसेंट है, बाबा हर जगह प्रेजेंट है, बाबा हर जगह जा सकते हैं और बाबा को सब कुछ पता है। अगर आप दुखी हैं तो बाबा को आपका दुख पता है, अगर आप खुश हैं तो बाबा वो भी देख पा रहे हैं, और अगर आप ऑफ ट्रैक जा रहे हैं तो बाबा वो भी देख पा रहे हैं। तो बाबा से कुछ छुपा नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू फिर से एक बार रघुवेंद्र जी अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। और अगर आप भी अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ 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 बेझिझक शेयर कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम में डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर मुझे आप ईमेल कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी, मेरा इंस्टाग्राम आईडी और मेरा व्हाट्सएप नंबर तीनों ही डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। और अगर आप सभी को साईं से जुड़ा हुआ अनुभव सुनना पसंद है और आप बार बार लगातार सुनना चाहते हैं तो देर किस बात का, जुड़ जाइए मेरे साईं परिवार से और लगातार सुनते रहिए साईं से जुड़ा हुआ अनुभव। मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए साईं अनुभव के साथ। टिल देन, जय साईं राम।